तुम्हें पता है तुम्हारा सबसे टॉक्सिक रिलेशनशिप किसके साथ है? तुम्हारे अपने दिमाग के साथ। वो बंदा तो आराम से अपनी लाइफ जी रहा है, मस्त सो रहा है, और तुम यहाँ रात के 2 बजे उसके 2 महीने पुराने ओल्ड मैसेजेस का मतलब निकाल रहे हो। जैसे ओके का क्या मतलब था? अरे ओके मतलब ओके, ओ और के। कभी तुम सोचते हो कि उसने के कैपिटल क्यों लिखा? बंद करो ये ड्रामा। आज इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को यहीं ख़त्म करते हैं। मैं हूँ शीतल और ये है मेरी ऑडियो बुक ओवर थिंकिंग का फुल स्टॉप। अगले 10 मिनट में मैं तुम्हें तुम्हारे ही दिमाग का रिमोट दूंगी। सबसे पहले एक झूठ तोड़ते हैं। जी हाँ, एक ऐसा झूठ जो तुम्हें लगता है कि तुम ओवर थिंकर हो। जी बिल्कुल, तुम ओवर थिंकर नहीं हो। तुम्हारा दिमाग तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। वो विलन नहीं है, वो बस ओवर प्रोटेक्टिव है। उसने बचपन से एक चीज सीखी है कि अगर मैंने पहले से ही सबसे बुरा सोच लिया, तो जब बुरा होगा तो दर्द कम होगा शायद। और असली प्रॉब्लम सोच में नहीं है, असली प्रॉब्लम है सच और कहानी में फर्क ना कर पाना। अब जैसे सच क्या है? जैसे उसने 2 घंटे से रिप्लाई नहीं किया, बस। लेकिन कहानी क्या है? कहानी है कि शायद उसका प्यार खत्म हो गया हो सकता है अब उसको मुझ में इंटरेस्ट नहीं हो, या शायद उसको कोई और मिल गया है। देखा, सच में दर्द नहीं है, दर्द सारा उस कहानी में है जो तुमने अपने दिमाग में बना ली है और जो कभी हुई ही नहीं। आज से खुद को ओवर थिंकर बोलना बंद करो, ठीक है? और बोलो कि मैं एक ओवर फीलर हूँ जिसे अपनी फीलिंग्स संभालनी आनी चाहिए। तुम्हारा दिमाग रोज 3 जाल बिछाता है। जाल नंबर 1, माइंड रीडिंग जाल। तुम्हें लगता है तुम्हें पता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। उसने सिर्फ ओके लिखा और तुमने पूरी थीसिस लिख दी कि शायद पक्का गुस्सा होगा। उसने ओके इसलिए लिखा कि हो सकता है वो बिजी था। उसके ओके का मतलब सिर्फ ओके था। और तुम्हारे पास इसका क्या प्रूफ है? कुछ नहीं। ये सिर्फ तुम्हारा अंदाजा है। याद रखो, जब तक उसने अपने मुंह से नहीं बोला, तुम जो सोच रहे हो वो 100% झूठ है। जाल नंबर 2, फ्यूचर का ट्रेलर जाल। तुम अभी यहाँ हो, इसी कमरे में, पर तुम्हारा दिमाग 3 महीने बाद के ब्रेकअप का दुख अभी मना रहा है। तुम प्रेजेंट को जी ही नहीं रहे, तुम फ्यूचर के डर को जी रहे हो। जाल नंबर 3, रात 2 बजे का रिवाइंड जाल। ये सबसे जहरीला है। रात को पुरानी चैट्स खोलना, 6 महीने पुराने एक बात को याद करके रोना। तुम्हें लगता है तुम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, पर तुम अपने जख्मों को खुरच कर रोज नया कर रहे हो। ओके, अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। अगली बार जब दिमाग भागे तो ये 3 स्टेप करना। स्टेप 1, फुल स्टॉप लगाओ, मतलब कि नाम दो। जैसे ही तूफान आए, मन में बोलो, ओके, मेरा ड्रामा मोड ऑन हो गया है। जैसे ही नाम दोगे, तुम उस सोच से बड़े हो जाओगे। तुम सोच नहीं हो, तुम उस सोच को देखने वाले हो। स्टेप 2, वरी विंडो बनाओ। अपने दिमाग को डांटो मत। उसे बोलो, सुन, हम इस बारे में रात 8 बजे बात करते हैं। सिर्फ 10-15 मिनट करेंगे, ओके? अभी नहीं प्लीज। दिमाग को बस एक टाइम चाहिए। जब उसको टाइम मिलेगा, वो अभी परेशान करना बंद कर देगा। और 8 बजते तक 90% टेंशन खुद ही बेकार लगेगी। ये सच में वर्क करता है, ज़रूर ट्राई करना। स्टेप 3, अंदाज़ा नहीं, सीधी बात। ये रिलेशनशिप का ब्रह्मास्त्र है। 10 घंटे खुद को टॉर्चर करने से अच्छा है एक सीधा मैसेज करो। जैसे, हे तुम थोड़ा ऑफ लग रहे थे, सब ठीक तो है ना? मैं थोड़ा ओवर थिंक कर रही थी। एक सीधा सवाल तुम्हारी 10 घंटे की ओवर थिंकिंग से ज़्यादा पावरफुल है। देखो, ये एक रात का काम नहीं, ये जिम जैसा है, रोज़ थोड़ा थोड़ा। इस ऑडियो बुक को सेव कर लो। जब अगली बार दिमाग भागे, वापस आकर स्टेप 1 सुन लेना और कमेंट में मुझे एक सच बताना। तुम सबसे ज़्यादा कौन से जाल में फंसते हो? 1, 2 या 3? मैं हर कमेंट पढ़ूंगी और अगला चैप्टर उसी पर बनाऊंगी। याद रखो, तुम ओवर थिंकर नहीं हो,
तुम बस दुनिया को थोड़ा ज़्यादा महसूस करते हो, और ये तुम्हारी कमज़ोरी नहीं, तुम्हारी सुपर पावर है। लेकिन रुको, यहाँ सबसे बड़ी गलतफ़हमी क्लियर करते हैं। तुम्हें लगता है ओवरथिंकिंग बंद करने का मतलब है प्यार करना बंद कर दो, केयर करना बंद कर दो, डिटैच्ड बन जाओ, कोल्ड बन जाओ। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें फ़र्क पड़ना बंद हो जाए। डिटैचमेंट का मतलब ये है कि तुम्हें हर चीज़ से फ़र्क पड़ना बंद हो जाए जो तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं है। देखो, 2 चीज़ें हैं। तुम्हारा काम क्या है? प्यार से बात करना, अपनी फीलिंग्स बताना, सामने वाले की रिस्पेक्ट करना। ये तुम्हारे हाथ में है। उसका काम क्या है? वो कैसे रिप्लाई करता है, वो कितना प्यार करता है, वो रहेगा या जाएगा, ये उसके हाथ में है, तुम्हारे नहीं। तुम अपना 100% करो, उसके 100% का ठेका मत लो। जब तुम उसके हिस्से का काम भी अपने दिमाग में करने लगते हो, तभी ओवरथिंकिंग शुरू होती है। आज से एक नया रूल, अपना काम करो, उसका काम उस पर छोड़ दो। तुम उसकी माँ नहीं हो, उसकी मैनेजर नहीं हो, तुम उसकी पार्टनर हो। और एक बात, जो इंसान सच में तुम्हारा है, उसके लिए तुम्हें रोज़ ये नहीं सोचना पड़ेगा कि उसने ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा। सुकून वाले रिश्ते में सवाल कम होते हैं, शोर कम होता है। अच्छा सच बोलो, तुम सबसे ज़्यादा कब ओवरथिंक करती हो? जब तुम खाली होती हो, जब तुम्हारी लाइफ में अपना कुछ चल नहीं रहा होता, राइट? जब तुम्हारा कोई गोल नहीं है, कोई हॉबी नहीं है, अपने लिए कोई टाइम नहीं है, तब तुम्हारा पूरा फोकस एक ही इंसान पर आ जाता है। और जहाँ फोकस 100% एक इंसान पर आया, वहाँ ओवरथिंकिंग पक्का आएगी। तुम्हारा दिमाग एक बच्चे जैसा है। अगर तुम उसे खेलने के लिए खिलौने नहीं दोगी, तो वो घर का सामान तोड़ेगा ही। तो उसे खिलौने दो। मेरे ये 3 हॉबी रूल याद रखो। पहली हॉबी, पैसे वाली, जो तुम्हें इंडिपेंडेंट बनाए। कुछ सीखो, कुछ नया करो, अपना काम इतने प्यार से करो कि दिन में 2 घंटे तुम्हें उसकी याद आने का टाइम ही ना मिले। दूसरी हॉबी, बॉडी वाली, जैसे डांस करो, योगा, वॉक, जिम, कुछ भी जिसमें तुम्हारी बॉडी थके, क्योंकि जो बॉडी दिन में थकेगी, वो दिमाग रात को भागेगा नहीं, सो जाएगा। तीसरी हॉबी, सोल वाली, जिसमें तुम्हें किसी को प्रूव नहीं करना, सिर्फ तुम्हारे लिए, जैसे कि गाना गाना, किताबें पढ़ना, मंदिर जाना, ड्राइंग करना। जिस दिन तुम्हारी लाइफ में ये 3 चीज़ें आ गई, उस दिन किसी का ओके तुम्हारा दिन खराब नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारी खुशी का रिमोट अब उसके हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ में होगा। अब आखिरी बात, सबसे गहरा सच, तुम ओवरथिंक इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें इस बात से डर लगता है कि कहीं तुम अकेले ना रह जाओ, कहीं तुम्हें छोड़ ना दिया जाए। अच्छा, ये डर उस लड़के या लड़की ने पैदा नहीं किया, ये डर शायद बहुत पुराना है। शायद बचपन से जब तुम्हें लगा कि प्यार पाने के लिए परफेक्ट बनना पड़ता है, ज़्यादा अच्छा बनना पड़ता है। मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम्हें छोड़कर जाने वाला अगर जाना चाहेगा, तो वो चला जाएगा। चाहे तुम 100 बार उसके मैसेजेस चेक कर लो, चाहे तुम रात भर जागकर उसको परफेक्ट रिप्लाई दे दो, तुम उसको रोक नहीं पाओगे। और जो रहने वाला होगा, उसके लिए तुम्हें इतना ड्रामा करना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए आज रात अपने लिए एक काम करना, आईना देखो और अपने आप से बोलो, मैं अपने आप को नहीं छोड़ूंगी या नहीं छोड़ूंगा। चाहे कोई भी चला जाए, मैं अपने साथ रहूंगा। तुम्हें दुनिया से नहीं, खुद से प्यार की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग का फुल स्टॉप कोई टेक्निक से नहीं लगेगा। वो तब लगेगा जब तुम्हें खुद पर इतना भरोसा आ जाएगा कि हाँ, अगर बुरा हुआ भी तो भी मैं संभाल लूँगा या संभाल लूँगी। मैं पहले भी संभली थी, मैं पहले भी संभला था। तो अब जब भी दिमाग का ये टॉक्सिक लवर वापस आए, याद रखना, तुम ओवर थिंकर नहीं हो, तुम एक समझदार इंसान हो जिसका दिल बहुत बड़ा है। इस ऑडियो बुक को यहीं ख़त्म मत करना, इसको अपना अलार्म बनाओ। और अब मुझे कमेंट में ये बताओ कि इस 10 मिनट में सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी बात लगी।
मैं शीतल तुम्हारी ही तरह एक ओवर फीलर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी कमेंट बॉक्स में। अब जाओ फ़ोन को साइड में रखो, एक गहरी सांस लो और अपने दिमाग को बोलो, बस आज के लिए फुल स्टॉप। मिलते हैं अगली वीडियो में।